बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक दहाई से सिर्फ JF-17 थंडर पर ही इन्हिसार कर रही है और JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्लॉक वाइज एयरफोर्स में शामिल हो रहा है और अब पाकिस्तान एयरफोर्स को JF-17 ब्लॉक 3 का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की जरूरतें पूरी हो जाएंगी या नहीं, और क्या पाकिस्तान को इसके लिए एक अलग से फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट की जरूरत है या नहीं। खासतौर पर बालाकोट स्टैंड ऑफ पर पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों की भरपूर नुमाइश के बावजूद पाकिस्तान एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के साथ मतवाजन रखने के लिए एक इजाफी प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस की गई और वो जरूरत ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएं। अगर दोस्तों वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स को ऐसे क्राफ्ट की जरूरत मौजूद है तो फिर पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर ही बखूबी ये काम सर अंजाम दे सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये मामलात बड़े तफसील के साथ देखेंगे, लेकिन इन तमाम मामलात की तफसील में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ ही नए आने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत एक हमसाया मुल्क हैं और दोनों ही न्यूक्लियर पावर रखते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों ममालिक ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान अब तक काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। हाल ही में 2019 में इन दोनों ममालिक के दरमियान एक छोटी सी झड़प देखने में आई थी और हिंदुस्तानी फजाइया को जुलाई 2020 के आखिर तक 4 जदीद तरीन राफेल त्यारे भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये मुआहदा फ्रांस के साथ किया गया था जो कि काफ़ी हद तक मुतनाज़ भी रह चुका है और यही वजह थी कि उसमें काफ़ी हद तक ताख़ीर हुई, लेकिन अब ये त्यारे भारत को मिलना शुरू हो गए हैं और भारतीय फौज के मुताबिक जब उनको ये त्यारे मिल जाएंगे तो उनका तवाज़ुन बढ़ जाएगा और इन त्यारों को लेकर भारत पाकिस्तान फौज को धमकियां भी देता रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की भी इंडियन के इन त्यारों पर बहुत गहरी नज़र है और पाकिस्तान इन त्यारों से निपटने के लिए हिकमत अमली भी बना रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का बजट बहुत कम है और दोस्तों कम बजट को लेकर फैसला साजियों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फोर्सेस के पास फैसला साजी के लिए ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, खास तौर पर एयर फोर्स ने अपने आप को दुनिया की टॉप टी फोर्सेस में शामिल किया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ JF-17 थंडर खुद तैयार कर रही है बल्कि इसके साथ साथ दूसरे कई ममालिक को भी ये एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है और पाकिस्तानी त्यारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने जब पहली उड़ान भरी थी तो ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। इस त्यारे को जदीद तरीन किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और ये इंडिया के किसी भी त्यारे के हम पल्ला हो सकता है। लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने त्यारों के अंदर हथियारों को अपग्रेड करने के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी है, लेकिन दुश्मन के दूर दराज इलाकों पर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हालांकि 27 फरवरी को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के त्यारे मार गिरा कर ये बात वाज़ेह कर दी थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत से किसी भी तरीके से कम नहीं है। भारतीय एयरफोर्स में इस वक्त FU-30 और बेहतरीन किस्म के मिराज 2000 मल्टी रोल त्यारे शामिल हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स में भी JF-17 थंडर और F-16 त्यारे मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान के पास भी डीप स्ट्राइक के लिए 2 त्यारे मौजूद हैं, इनकी तादाद काफ़ी महदूद है और जो त्यारे मौजूद हैं वो भी 1980 की दहाई के हैं। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दुश्मन के एरिया में डीप स्ट्राइक के लिए ये त्यारे बहुत ही महदूद है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स पर एक एज हासिल है। इसीलिए अगर दोनों ममालिक में जंग शुरू हो जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स को दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक करना पड़ जाता है तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान एयरफोर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासतौर पर मशरकी सरहदों के साथ साथ जनूबी साहिल पर हिंदुस्तान हवाई जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत ही कम ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहरिया के पास कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है और पाकिस्तान एयरफोर्स को बहरिया के असासों की हिफाजत करने के लिए भी पाकिस्तान के त्यारों को जंग के दौरान इनको पाकिस्तान की साहिलों की तरफ मोड़ा जा सकता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारों की जंग के दौरान ताकत बढ़ सकती है।
इसी लिए माहिरीन का ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान को डीप स्ट्राइक के लिए चाइना से GH-7 तैयारी हासिल करने चाहिए। अगरचे ये एयरक्राफ्ट पुरानी एयर फ्रेम पर मबनी है, लेकिन दुश्मन के इलाकों में डीप स्ट्राइक के लिए ये एयरक्राफ्ट इंतहाई मौजूद है। इस त्यारे ने सबसे पहले 1988 में उड़ान भरी थी और छोटी तादाद में ये त्यारा 1990 की दहाई के दौरान चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के अंदर बमबार त्यारे की हैसियत से शामिल किया गया। और दोस्तों, अब इस त्यारे को अपग्रेड किया गया है और इसका जदीद 3 वर्जन मौजूद है। इस त्यारे को खास तौर पर चाइना ने दुश्मन के रडार से बचने और बहरी जहाज़ों के रडार से कम सतह पर उड़ने के लिए बनाया था। और ये त्यारे इंतहा के तेज त्यारे हैं, खास तौर पर ये दुश्मन के किसी भी इलाके को निशाना बनाने के लिए बहुत ही मुअस्सर त्यारे हैं। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगर GH-7 त्यारे हासिल कर लेती है तो पाकिस्तान बहरिया को जंग के दौरान किसी और फिजाई त्यारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये त्यारे पाकिस्तान बहरिया को सौंप दिए जाएं तो ये त्यारे दुश्मन के बहरी जहाज़ों, साइलों और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बड़े अच्छे तरीके से निशाना बना सकते हैं। GH-7 त्यारे की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और दुश्मन के रडार को चकमा देने की सलाहियत भी रखता है। लिहाजा पाकिस्तान को GH-7 त्यारे हासिल करने के लिए चीन से रब्ता करना चाहिए और ये त्यारे पाकिस्तान की दिफाई और जहरियत के दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इनके अंदर एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद हैं और ये तमाम मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दोस्तों, इन मिसाइलों को इस त्यारे से 100 मील की दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये त्यारे जंग के दौरान भारत के दिफाई निज़ाम को तहस नहस करने की भी सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ ये त्यारे फिजा में SU-30 और भारत के बाकी जदीद त्यारों का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखते हैं। और अगर ये त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक में ज़बरदस्त इजाफा होगा। और दोस्तों, अगर इस त्यारे की खसूसियात को तफसील से देखा जाए तो ये त्यारा JF-7 एक फाइटर बमबार त्यारा है जिसको FBC-1 भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इस त्यारे को क्लाइंट पेपर्ड भी कहा जाता है। ये एक ट्विन सीट ट्विन इंजन बमबार त्यारा है और चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी, नेवल और एयरफोर्स में ये त्यारे मौजूद हैं। और इस त्यारे को चाइनीज एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इंडस्ट्री ने तैयार किया है और जैसा कि पहले कहा है कि इस त्यारे का रोल फाइटर बम का है और इस त्यारे ने 14 दिसंबर 1988 में पहली परवाज की थी और 1992 में इस त्यारे को चाइनीज एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया था। और अभी तक ये त्यारे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ये त्यारे कितने खतरनाक हैं इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये त्यारे 300 से ज़्यादा की तादाद में चाइनीज आर्मी में मौजूद हैं और इस त्यारे को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत होती है और ये त्यारा 22.32 मीटर लंबा है और इस त्यारे का विंग स्पैन 5.8 किलोमीटर तक का है। त्यारे की हाइट 6.22 मीटर और विंग एरिया 42.2 मुरबा मीटर तक है और इस खाली त्यारे का वजन 16,500 किलोग्राम है और ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 28,475 किलोग्राम है। और इस त्यारे में 2 अदर WF-9 इंजन भी नस्ब हैं और इस त्यारे की मैक्सिमम स्पीड 1,800 किलोमीटर पर आवर्स की है और रेंज 1,707 किलोमीटर और ये त्यारा 16,000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है। और अगर इस त्यारे के हथियारों की बात की जाए तो इस त्यारे के अंदर एक 23 mm की बैरल गन नस्ब है जो 300 राउंड फायर कर सकती है और त्यारे के अंदर मिसाइलों को कैरी करने के लिए 9 अदद हार्ड पॉइंट्स भी मौजूद हैं। और ये एयरक्राफ्ट जिस तरह के मिसाइल कैरी कर सकते हैं इनमें PL-5, PL-8, PL-9 और PL-12 एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल हैं। और अगर एंटी शिप मिसाइल को देखा जाए तो ये BY-8, BY-22 और BY-82 के मिसाइल कैरी कर सकता है और इस त्यारे में GL-10 एयर रडार नस्ब है। और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स वाकई ही डीप स्ट्राइक के लिए कोई त्यारा हासिल करना चाहती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-7 के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस त्यारे की मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक करने की सलाहियत को बढ़ा सकते हैं और इस त्यारे को चीन से हासिल करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स को ये त्यारे हासिल करने चाहिए, ये सिर्फ माहिरीन की राय है, हतमी फैसला एयरफोर्स ने ही करना है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।